हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार एसआई बिहार दरोगा का नंबर फ्रेंड्स सेट प्रैक्टिस नंबर 11 देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले का 10 नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही फिर हम लोग ये रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें लगभग 40 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स का सीरीज भी चला रखे हैं आपके बिहार एसआई के एग्जाम को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर दी ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था? तो फिर वो भारत में टोटल 19 महीने तक रहा था। ठीक, सिकंदर है ना, सिकंदर ने भारत का विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया और सिकंदर की मृत्यु जो है वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन फारस में हो गई 33 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, सिकंदर का जल सेनापति का नाम जो है नियाकस था। ठीक है, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर बाऊ केफला नामक नगर बसाया था। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जहाँ क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? तो फिर वो महाबलीपुरम में करवाया था। सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन वन ने महाबलीपुरम में करवाया था। 8 रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन वन ने किया, जिसे सप्त पेगोडा, ठीक है, रथ मंदिर, एकाश्मक मंदिर और तट मंदिर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है तो फिर वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान था, जिन्होंने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था और इसकी राजधानी, इसके समय राजधानी फिर वो लाहौर थी और कुतुब मीनार का जो है नींव इन्हीं ने रखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो फिर वो औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में था। ठीक है, मनसबदारों को वेतन के बदले जागीर दिया जाता था। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे, लेकिन छोटे छोटे पदों पर अधिक थे। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिला ने सुशोभित किया और पद से संबंधित नहीं रही है। फिर ये सभी महिलाएं हैं, कौन है जो फिर कांग्रेस के पद से संबंधित नहीं रही है? तो फिर वो विजय लक्ष्मी पंडित, ये जवाहरलाल नेहरू की जो है वो बहन है। ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने सुशोभित किया, जिसमें जिसमें सुचिता कृपलानी, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो नहीं थी। सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित नहीं थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी जो है वो है ना, सुचिता कृपलानी जो है वो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, वो यूपी की थी। ठीक है, और विजय लक्ष्मी पंडित जो है यूएनओ में महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जो है भारत की प्रथम महिला राजदूत भी थी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सरोजिनी नायडू और नीलली सेन गुप्ता, ये जो है वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी है। देखिए एक क्वेश्चन, देखिए स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की 3 महिला ने अध्यक्षता की है। एक एनी बेसेंट 1917, है ना, तो 1925 सरोजिनी नायडू और ये नीलली सेन गुप्ता, है ना, ये तीसरी है। गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फिर मुझे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह प्रथम समझौता था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बराबर के दर्जा देकर समझौता किया। ठीक है, यह समझौता द्वारा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। फ्रेंड्स, आप लोग जाने चाहिए, हम लोग हिस्ट्री के सेशन में बहुत अच्छा डिस्कस किए हैं। विश्वत मूल सिद्धांत के आधार पर विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्नलिखित में से कौन था? तो फिर वो अरस्तु, है ना। विश्वस्त मूल सिद्धांत के आधार पर विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात करने वाला प्रथम विद्वान अरस्तु था। अरस्तु जो है वो सिकंदर का गुरु था। ठीक है, अरस्तु जो है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखे हैं, इन्हें राजनीतिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोच संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो फिर वो भारत और भूटान की। संकोच जल विद्युत परियोजना भारत भूटान की संयुक्त परियोजना है। वही भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल बंटवारा संधि जो है 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं? तो फ्रेंड रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है ना। उसका है ब्यूफोर्ट स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल से फिर वो हवा की गति को मापा जाता है। ठीक है, उसका केल्विन स्केल से फिर वो हाँ परम ताप को मापा जाता है। उसके बाद मिलीबार स्केल से फिर वो दाब को मापा जाता है। तो ये सीक्वेंस में आप लोग एक से दो बार रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो फिर वो हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। हैदराबाद रियासत को संविधान सभा में 7 प्रतिनिधि को भेजने का प्रावधान किया गया था। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। ठीक है, संविधान सभा में कुल लेकिन वो 300 है ना 89 सदस्य में से 93 सदस्य जो है वो देशी रियासत से
चुनने की प्रावधान थी। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो फिर वो मिली है आयरलैंड के संविधान से, है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से मिली है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 1 क में निहित है ना। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो सर्वप्रथम जब वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में। संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रावधान आदि पर जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, धन विधेयक जो है सर्वप्रथम लोकसभा में ही लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तक में रह सकता है? तो फिर वो 6 माह तक। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से 6 माह तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधेयक पर जो है विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति से पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? तो फिर बुलाया गया था दहेज निषेध, है ना, विधेयक पर 1961 में। दहेज निषेध विधेयक 1961 में विचार विमर्श किए जाने के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी। अनुच्छेद 108 के अधीन जो है राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बैठक बुलाने का अधिकार है। दोनों सदनों के बीच विधेयक का गतिरोध हो जाता है तो बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो फिर वो बिहार को प्राप्त है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, जहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। वही भारत का जनसंख्या घनत्व जो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? तो फिर वो है विश्व बैंक। विश्व बैंक, हाँ, विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। विश्व विकास रिपोर्ट है वो 1978 से विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है तो उस समय मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति में तीव्र वृद्धि मुद्रास्फीति का एक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो फिर वो था चीन, है ना। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है। भारत की मुद्रा रुपया दशमलव प्रणाली पर आधारित है। भारत में रुपया के नोट व सिक्के लीगल मनी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, 1 रुपए के नोट को वित्त मंत्रालय जारी करता है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फिर आयकर, राज्य सरकार, यही सुमेलित नहीं है। देखिए, आयकर राज्य सरकार सुमेलित नहीं है। आयकर जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर लगाते हैं, वसूल करते हैं और केंद्र एवं राज्य के बीच बंटवारा हो जाता है आयकर का। ठीक है, बाकी बिक्री कर जो है वो राज्य सरकार, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार, चुंगी जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए फ्रेंड, राज्य सरकार द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर के उदाहरण देख लेते हैं। कृषि पर आयकर, रोजगार पर कर, पथ कर, व्यवसाय कर आदि। ठीक है, उसका देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर निगम कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, ब्याज कर, व्यय कर आदि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर से क्या आश्रय है? तो फ्रेंड, अप्रत्यक्ष कर से आश्रय है करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न होना, वो अप्रत्यक्ष कर से आश्रय है। अप्रत्यक्ष कर से आश्रय है करदाता और सरकार के बीच संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो। ठीक है, अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष करों में से प्रत्यक्ष करों को तुलनात्मक रूप से कम भारी माना जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष करों से करदाता की उपयोगिता, क्षति व साधनों का वितरण न्यूनतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के बच्चों का भविष्य किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? द फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रन प्रकाशित किया गया किसके द्वारा? तो फ्रेंड, वह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और द लेसेंट, है ना, इन सभी के द्वारा यह प्रकाशित किया गया। विश्व के बच्चों का भविष्य का प्रकाशन संयुक्त रूप से किया गया है। इसके द्वारा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, है ना, यूनिसेफ के द्वारा और द लेसेंट के द्वारा। विश्व के बच्चों का भविष्य नाम से रिपोर्ट प्रकाशित 2020 में जारी किया गया था। ठीक है, यह बच्चों से संबंधित प्रथम व्यापक स्वतंत्र रिपोर्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए निवेश निर्गत विश्लेषण प्राय कहलाता है, तो फिर वो लागत लाभ विश्लेषण कहलाता है। निवेश निर्गत विश्लेषण प्राय लागत लाभ विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया, तो फिर वो इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन किया। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो फिर समय का मात्रक इनमें से नहीं है, तो प्रकाश वर्ष जो वो समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष जो दूरी का मात्रक है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य होगा, तो फिर पिंड का भार जो है किसी घर्षणहीन सतह पर शून्य होता है पिंड का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से किस पदार्थों का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, तो फिर वो गुरुत्व केंद्र। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, वह चाहे जिस स्थिति में रखी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बलन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो फिर वह निर्भर करता है ठोस वस्तु का घनत्व, है ना। एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व जो है ठोस के घनत्व पर निर्भर करता है ना, किसका घनत्व ज्यादा होगा वही डूबेगा, है ना। निम्न कथनों में से सही कथन को चुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है, बिल्कुल सही है। टाइफाइड जो है जीवाणु से होने वाला रोग है, तो ऑप्शन बी सही सुमेलित होगा। देखिए, मलेरिया जो है संक्रमित मच्छर के काटने से मनुष्य में होता है, जिसमें आमतौर पर तेज बुखार एवं कपकपी के साथ बहुत अधिक कमजोरी का अनुभव होता है। ठीक है, वही टाइफाइड जो है वो छोटी आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी से होने वाला रोग है। ठीक है, वही खसरा जो है जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। खसरा जो है मोबिली वायरस से संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, वही कुष्ठ रोग जो है मायो को बैक्टीरियल लेपी जीवाणु द्वारा तंत्रिका तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है ना, जीवाणु के द्वारा, न कि विषाणु के द्वारा। समझिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 ग्राम ईंधन के जलने पर मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है, तो फिर उसे ऊष्मीय मान कहा जाता है। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को ऊष्मीय मान कहा जाता है। किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु का ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, मोटर वाहन के पीछे दृश्य दिखने वाला दर्पण होता है, तो फिर वो जो है उत्तल दर्पण होता है, साइड मिरर, है ना। मोटर वाहन के पीछे दृश्य देखने वाले दर्पण जो है उत्तल दर्पण होते हैं, जो हम लोग साइड मिरर के रूप में यूज होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की गति को देखकर प्रकाश का वेग जो है वो ज्ञात किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है, तो फिर इनमें से विद्युत का सबसे खराब चालक जो है वो है कार्बन, है ना। विद्युत का सबसे खराब चालक कार्बन है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, एक सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो एक सूक्ष्म सेल में जो है वो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, सूक्ष्म सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटक विलयन के रूप में न रहकर सूक्ष्म अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो फिर वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, जिसका कारण है तो पृथ्वी की वक्रता। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, इसका कारण है पृथ्वी की वक्रता। टेलीविजन द्वारा ध्वनि तथा दृश्य दोनों की एक साथ रेडियो तरंग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को संप्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो है, तो फिर वह है परमाणु। वह सबसे छोटी कण परमाणु है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोसले के नियम पर आधारित है। ठीक है, मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मिक समस्थानिक को कहते हैं, तो फिर वो ट्रीटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो समस्थानिक ट्रीटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, 1H1 1H2, है ना, 1H1 1H2 1H3। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है, तो अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है।
ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्ट जन की रासायनिक संरचना लगभग है, तो फिर वो है 2F2O3 2H2O। ठीक है, ये जंग का रासायनिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पेंसिल का लेड है, तो फिर पेंसिल का लेड जो है वो ग्रेफाइड होता है। पेंसिल का लेड ग्रेफाइड में दो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संपूर्ण रवाजालक में गमन करते हैं। इन्हीं कारणों से ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो फिर कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, तो फ्रेंड्स चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें जो है क्या होता है ना, कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, हरित लवक नहीं होता है और तारक केंद्र नहीं होता है। इस वजह से जीव कोशिका जो है पादप कोशिका से भिन्न होता है। तो ऑप्शन जो है 1 2 3 हो जाए। ठीक है, जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होता है क्योंकि इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है जीव कोशिका में। ठीक है, उसके बाद हरित लवक नहीं होता है और उसके बाद तारक केंद्र नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है, तो विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2030 का थीम था परिवर्तनकारी, है ना, भविष्य के लिए शिक्षकों प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। ठीक है, वही 20 जुलाई को जो है विज्ञान अन्वेषण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो खाद्य पदार्थ को हम लोग कैलोरी इकाई में मापते हैं ना। खाद्य पदार्थ को हम कैलोरी इकाई में मापते हैं। उष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो वह कैलोरी कहलाता है। 1 कैलोरी बराबर होता है फ्रेंड 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है। ठीक है, 8 घंटे कार्य करने वाले व्यक्ति को जो 3000 कैलोरी तथा स्त्री को जो 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, तो वो गाजर है ना। विटामिन ए का समृद्ध स्रोत गाजर है। गाजर में जो है कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से संक्रमणों का खतरा तथा जीरोथैलेमिया रोग होता है। ठीक है, इसके स्रोत देख लेंगे गाजर, दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, यकृत तेल आदि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है, तो फ्रेंड इनमें से जो है दस्त जो है एक जलवाहित रोग है। दस्त रोग एक, इसका संक्रमण जो है वो अशुद्ध जल होता है। इससे रोगी को सिरदर्द तथा बुखार हो जाता है। वह पेट में मरोड़ उत्पन्न होता है। पखाने में, है ना, रक्त के साथ साथ परजीवी की कृष्ट भी आती है। ठीक है, ये सब ध्यान रखें फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं, तो घटते क्रम में तो फिर कैल्शियम सबसे ज्यादा, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद गंधक, उसके बाद पोटेशियम। घटते क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व देखेंगे तो कैल्शियम सबसे ज्यादा, फास्फोरस, गंधक, उसके बाद पोटेशियम। कैल्शियम विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। यह कैल्शियम आयन रुधिर के स्कंदन में कैल्शियम आयन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, वही फास्फोरस जो है शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, वही पोटेशियम जो है कोशिका द्रव के घनायन के रूप में पाया जाता है। यह कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रिया, पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेश का जो है संचलन एवं शरीर में विद्युत अपघटन संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं, तो फिर वो है चीड़ के वृक्ष। देखिए, चीड़ का वृक्ष ऐसे पौधे का उदाहरण जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं लाते हैं। ठीक है, चीड़ के पौधे से जो है तारपीन का तेल निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, तो फिर वो प्रकाश का अवशोषण में पर्णहरित की भूमिका होती है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण करना होता है। पर्णहरित वर्णक मुक्त हरित लवक नामक कोशिकांग में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए फिर वो क्या होता है ना, पर्णहरित पर्णहरित अति आवश्यक होता है। पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्राय पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी, तो वो जहांगीर के शासनकाल में। मुगल पेंटिंग जहांगीर के शासनकाल में अपने चरम सीमा पर पहुंची थी। जहांगीर जो है चित्रकला के विशेषज्ञ भी थे। जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के दरबार में जो है वो आगा रजा, अब्बुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, है ना, उस्ताद मंसूर पक्षी चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर और विशन दास मनोहर गोवर्धन आदि जो है इसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। और उस्ताद मंसूर एवं अब्दुल हसन को क्रमशः नादिर उल उस्र एवं नदीरुज्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ स्थित है, फिर वो हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्र पोषण पदार्थ संस्थान हैदराबाद में स्थित है। वही केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र जो है वो, है ना, इज्जत नगर
यूपी में स्थित है। केंद्रीय कृषि सांख्यिकी संस्थान जो नई दिल्ली में है। केंद्रीय आम शोध संस्था जो वो लखनऊ में है। मधुमक्खी अनुसंधान संस्था जो वो पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था जो गांधीनगर में स्थित है ना। राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में स्थित है। ये सब ध्यान रखेंगे, कभी कभी हमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? तो फिर वो थम्पा है ना, टम्पा। कर्नाटक संगीत का प्रकार टम्पा नहीं है, ठीक है। यक्षगान, कुनीता, करगा, लंबी वीर है ना, लंबी वीर गास्य कर्नाटक का लोक नृत्य संबंध है, ठीक है। संगीत कला की स्थापना जो 13 मई 1952 ईस्वी को किया गया था। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1953 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वही ठम्पा जो है वो पंजाब का एक लोक नृत्य है जो अर्थशास्त्र संगीत का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सितार वादक से जुड़े नहीं है? उस्ताद अलाउद्दीन खां जो वो सितार वादक से नहीं जुड़े हुए हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो वो सरोद वादक हैं, ठीक है। बाकी अमीर खुसरो सितार वादक हैं। रविशंकर सितार वादक हैं। निखिल बनर्जी जो सितार वादक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो फिर वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। बौद्ध का जन्म जो वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत जो है बौद्ध के उपनिषद में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? वो कन्फ्यूशियस की पुस्तक है। अनालेक्टस, अनालेक्टस कन्फ्यूशियस का पवित्र पुस्तक है। कन्फ्यूशियस चीन का महान दार्शनिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में अभी टोटल जो है 25 उच्च न्यायालय हैं, है ना, 25। केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है। सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या सबसे कम 3 तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या सबसे अधिक है। फ्रेंड्स ये आप ध्यान रख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है 28 जनवरी है ना 1950 को किया गया था। ये दोनों आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 61 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी आप लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड, वेरी इजी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जो है वो जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी देवनागरी लिपि का जो है भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया है? फिर अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया है फ्रेंड्स। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तपराज और वो त्यौहार। तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। केरल, केरल में जो ओणम मनाया जाता है। असम तो जान ही रहे वो बिहू मनाया जाता है। सब ये सीक्वेंस में आप लोग जरूर फ्रेंड 1 से 2 बार देख के ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप लोग सॉल्व करने का प्रयत्न जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता उल्लेखित सालों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो है वो सुमेलित नहीं है? हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1913 से मिल गया था, बिल्कुल सही है। सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वही डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये सही है। मदर टेरेसा को 1978 में नहीं, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो फिर वो हुआ था लंदन में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम नियमित सत्र लंदन में आयोजित हुआ था। महासभा के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, ठीक है। 68 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी आप लोग सॉल्व करने का प्रयत्न जरूर करेंगे। उसके बाद है 69 का आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1962 ईस्वी में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो फिर वह स्थापित किया गया बड़ोदरा में, है ना। सन 1962 ईस्वी में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र बड़ोदरा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बीमारू राज्य में सबसे घना आबादी राज्य है? तो फिर वह है बिहार, है ना। बिहार के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी बिहार राज्य की है, ठीक है। बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। हम लोग ये सब डिस्कस किए हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, सर्वाधिक बिहार में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है पूछ रहा है? तो उप मुखिया जो है मुखिया के चुनाव उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान देता है, तो फिर यही सही नहीं है। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में यह सही नहीं है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ठीक है। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा अपने में से एक उप सरपंच उप सरपंच की चुनाव करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सब पॉइंट। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय जो है लॉटरी से किया जाता है, ये सही है ना फ्रेंड्स। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग जो पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करता है, ये भी सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं देता है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। मतदान कौन देता है? तो ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य जो है उप मुखिया का चुनाव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक से अधिक संख्या में
निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो फिर ऐसे व्यक्ति जो है ना ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ठीक है, ग्राम सभा एक या एक से अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो। निगरानी समिति ग्राम सभा के कार्यों का अपना प्रतिवेदन देती है। ये जो है ये दाव समूह का कार्य करती है। डिफरेंस ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो फिर वो नहीं है, कौन नहीं है? तो त्रिपुरा, है ना, तो वो त्रिपुरा नहीं होगा, है ना। त्रिपुरा म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। ठीक है, भारत म्यांमार की बीच सीमा जो है वो 1643 किलोमीटर है। यह 4 राज्यों लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो फिर इनमें से यमुना की सहायक नहीं है, रामगंगा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। यह नदी गेरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ी से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। ठीक है, खोन, है ना, खोन नदी जो है वो रामगंगा की सहायक नदी है। बाकी जो है चंबल जो देते हैं, फिर ये चंबल, केन, बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में है प्यूटोरियो, है ना, प्यूटोरिको द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है। ये वेस्ट इंडीज में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो अमेरिका अधीनस्थ क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या था? तो इसका आधार था सेन। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार था सेन। स्पेन निवासी लोयला ने 1534 ईस्वी में सैनिक संगठन के आधार पर रोम से जेसुइट संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोजोन की संधि का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो फ्रेंड, लोजोन की संधि का संबंध है यूनान एवं तुर्की से है। लोजोन की संधि का संबंध यूनान एवं तुर्की से है। 24 जुलाई 1923 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों ने इस संधि पर अपनी सहमति की मोहर लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से किसे अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो फिर वो दिया जाता है रॉबर्ट एगस स्मिथ को। रॉबर्ट एगस स्मिथ को अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, रॉबर्ट एगस स्मिथ की पुस्तक का नाम है एयर एंड रेन, द बिगिनिंग ऑफ ए केमिकल क्लाइमेटोलॉजी। यह प्रकाशन जो है प्रकाशित हुआ था 1872 ईस्वी में। वायुमंडल में उत्सर्जित सल्फर एवं नाइट्रोजन की ऑक्साइड वायुमंडल में नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक, है ना, एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक H2SO4, है ना, एवं नाइट्रिक एसिड, है ना, HNO3 अम्ल का निर्माण करती है और अम्ल वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है? तो धर्मनिरपेक्षता जो है वोट बैंक की राजनीति को प्रेरित करती है। धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को प्रेरित करती है। राजनेता इसको आधार बनाकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टी अक्सर धर्म की आड़ में राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो फिर विवाह की उत्पत्ति जो है मानवीय इच्छाओं से मानी जाती है। विवाह की उत्पत्ति मानवीय इच्छाओं से मानी जाती है। मानवीय इच्छाओं की पूर्ति ने ही विवाह को जन्म दिया और विवाह ने ही परिवार तथा नातेदारी को बनाया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत युद्ध कौशल है? तो फिर यह है महाराष्ट्र का। मर्दानी महाराष्ट्र का परंपरागत युद्ध कौशल है। इसका विकास जो है 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान मराठा शासन के दौरान हुआ था। ठीक है, इसका अभ्यास जो है मुख्यतः महाराष्ट्र के कोल्हापुर में किया जाता है। यह युद्ध कला मुख्यतः तलवारों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता है? तो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा उपयुक्त तीनों में होने जा रहा है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में संयुक्त रूप से होने जा रही है और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जो वो अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी इंडिया स्टेट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। बीबीसी इंडिया स्टेट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मीराबाई चानू ने जीता है। यह पुरस्कार लगातार 2 बार जीतने वाली पहली एथलीट मीराबाई चानू बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो फिर वह लेखक है KS चंद्रशेखर। ठीक है, एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं KS चंद्रशेखर। KS चंद्रशेखर 2007-11 की अवधि में जो कैबिनेट सचिव रहे थे। अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ इज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो फिर वो KK शैलजा की आत्मकथा है। ठीक है, KK शैलजा केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे। उन्होंने मंजू सारा राजन के साथ मिलकर अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेबियल ने किस देश को प्रभावित किया है? तो फिर वो न्यूजीलैंड को प्रभावित किया है। देखिए, साइक्लोन ग्रेबियल ने न्यूजीलैंड को प्रभावित किया। इस चक्रवात के प्रभाव के कारण न्यूजीलैंड में राष्ट्र आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो फिर वो भूपेंद्र यादव ने किया है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो फिर वो 2025 तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है। रडार 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होने वाली मौसमी बदलाव की जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितनी राशि को मंजूरी पीएम विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 ईस्वी में दी है? तो फिर वो है 13,000 करोड़। केंद्र सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की मंजूरी पीएम विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 में दी है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो फिर वो लवलीना बोर्गोहेन ने जीता है। भारत ने नई दिल्ली में आईबीएम महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में कुल 4 स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें हुडई फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो फिर वो गंगूबाई काठियावाली। ठीक है, 68वें हुडई फिल्म फेयर पुरस्कार में गंगूबाई काठियावाली ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं जो सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है? फ्रेंड्स, हम लोग जब यूटेरिया का करंट अफेयर का सीरीज चलाए थे तो हम लोग बहुत अच्छे से वहां डिस्कस किए थे। ठीक है, यहाँ एक बार आप लोग और देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि योजना हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है इसमें से। ठीक है, इसमें हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। तो सप्तऋषि में कौन कौन है फ्रेंड्स, हम लोग पहले देख लेते हैं। वित्त मंत्री 2023-24 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 ईस्वी में निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने सरकार की ये 7 प्राथमिकता को सप्तऋषि के रूप में प्रदर्शित किया या संदर्भित किया। ये सप्तऋषि कौन कौन है? देखिए, सामाजिक विकास, ठीक है, वंचित को वरीयता, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता विस्तार, ठीक है, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये सप्तऋषि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मार्च 2023 ईस्वी को लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो फिर वो है LBM-3M3। ठीक है, देखिए, लॉन्च 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम LBM-3M3 है। वन वेव इंडिया 2 मिशन 36 उपग्रहों के साथ भारत का LBM-3M3 रॉकेट 26 मार्च 2023 ईस्वी को हरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो फिर 2023 को 2023 ईस्वी को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र हैदराबाद के रूप में स्थापित किया है। केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों हेतु 4% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो फिर वो महाराष्ट्र सरकार ने की है। ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार की पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों हेतु 4% आरक्षण की घोषणा की। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने भी कर्मचारियों मतलब दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ने ब्रेन लारा के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया है? तो फिर वो सचिन तेंदुलकर के नाम पे किया है। ठीक है, सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिसका 29 अप्रैल 2023 ईस्वी को निधन हो गया? वो थे रजनीत गुहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2023-24 की अवधि हेतु नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर वो अनंत महेश्वरी को नियुक्त किया गया है ना। नेस्कॉम का अध्यक्ष अनंत महेश्वरी जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, नेस्कॉम की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 2023 ईस्वी को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता है? तो फिर वो कर्नाटक ने जीता है। ठीक है, 5 मार्च 2023 ईस्वी को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल जो है वो कर्नाटक ने जीता है। 76वां संतोष ट्रॉफी 2023 का उप विजेता जो है वो मेघालय है ना, मेघालय को हरा के कर्नाटक ने जीता है। कर्नाटक के रॉबिन यादव को प्लेयर ऑफ द चैंपियन घोषित किया गया। ठीक है, तो आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार एसआई बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस नंबर हम लोग 11 पे डिस्कस करने का प्रयास किया। ठीक है, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। साथ ही इस चैनल पे हम लोग करंट अफेयर्स के लिए भी हम लोग है ना बहुत बेस्ट तैयारी चल रहा है इसमें, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और घटना चक्र की पुस्तक हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।